इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 11 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर 11 में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टीसीपी आईपी मॉडल, और इससे जो प्रीवियस चैप्टर था दैट इज़ चैप्टर 10, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस किया हुआ है दैट इज़ ओएसआई मॉडल। देन ये दोनों ही मॉडल्स जो है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। बाकी यहाँ आपको डायग्राम्स के थ्रू मैं दोनों में डिफरेंसेस भी शो करूँगी, तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द टीसीपी आईपी मॉडल वॉज developed prior to the OSI model, then the TCP IP model is not exactly similar to the OSI model। देखिए नाम ही डिफरेंट हो गया, मॉडल ही डिफरेंट हो गया। देखिए कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सिमिलर टू द OSI मॉडल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द TCP IP मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। इसमें 5 लेयर्स होते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल लोएस्ट लेयर से शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहला तो है ये रहा लास्ट में फिजिकल लेयर, ये लेवल 1 हो गया। देन ये लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। नाउ देखिए इस तरीके से इसको समटाइम्स क्या कहा जाता है, नेटवर्क, ये जो डाटा लिंक और फिजिकल को भी समटाइम्स कंबाइन करके एक नाम दे दिया जाता है। डाटा लिंक और फिजिकल को भी जब कंबाइन करते हैं तो उसे नेटवर्क इंटरफेस लेयर का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस। देन सेकंड लेयर जो है, जो जिसको नेटवर्क लेयर कहा गया, ये थर्ड लेयर जो है, इसको टीसीपी आईपी में समटाइम्स हम इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। एक ही बात है, नेटवर्क लेयर कहिए या फिर इंटरनेट लेयर। देन है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। इनकी फंक्शनैलिटीज देखते हैं। तो फंक्शनैलिटीज में देखिए नेटवर्क इंटरफेस मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन था, फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन 2 डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश का वो है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, डजेंट मैटर, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन 2 डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, बिटवीन 2 डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सो वो जो फिजिकली ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये उससे डील कर रहा है, जो कि हम ओएसआई मॉडल में भी देख चुके हैं कि फिजिकल लेयर के थ्रू कैसे एक फिजिकल मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबसे पहले वो किस लेवल पर ट्रैवल करता है, फिजिकल लेयर पे, फिर वो जाएगा डाटा लिंक लेयर पे। ऐसे वो ट्रैवल करते करते फाइनली जो दूसरा डिवाइस है उसके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है, दैट मीन्स यूज़र तक फाइनली पहुंचता है। और जिस तरफ से भेजा जा रहा है तो भी कैसे आएगा, अपर लेयर्स से लोअर की तरफ, दैट मीन्स ये मैं ओएसआई मॉडल की बात कर रही हूँ। वहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे आएगा, देन फिजिकल पे, एंड देन फाइनली वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे डिवाइस तक जाएगा। सो नेटवर्क इंटरफेस एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो हम ओएसआई में देख चुके फिजिकल और डाटा लिंक लेयर जो थे, उनकी फंक्शनैलिटीज़ भी मैंने डिस्कस की हुई है वहाँ पे। वो वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर कंप्यूटर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही बेस, मतलब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। वो कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस एंटायर प्लेलिस्ट। सो उसको वो वीडियो लंबा है लेकिन उसको ज़रूर आप देखिएगा ध्यान से। नाउ देखते हैं। सो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को मिला के यहाँ क्या कहा गया, नेटवर्क इंटरफेस। तो फंक्शनैलिटीज इसकी वही होगी कि फिजिकल मीडियम के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन करना है, ये उससे डील करता है ये लेयर। नाउ इंटरनेट लेयर मीन्स जो नेटवर्क लेयर है, इसका मेन जैसे राउटिंग का काम था और पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। इधर देखिए कुछ ये सिर्फ डायग्रामेटिकली कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड है, बाकी और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड टू प्रोवाइड इंटरनेटवर्किंग। देन ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी। ठीक है, एरर फ्री डिलीवरी मतलब मैसेज और या एरर, इन सब से ये डील करता है कि मैसेज अच्छे से भी जाना चाहिए और एरर फ्री भी जाना चाहिए।
और प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी का मतलब देखिए, नेटवर्क लेयर मतलब इंटरनेट लेयर तक की बात करें तो वहाँ क्या हो रहा था कि अ, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पैकेट को पहुँचाना है। बट दोनों डिवाइसेस में प्रोसेसेस भी तो बहुत सारी चल रही है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि एग्जैक्टली किस प्रोसेस तक पहुंचाना है वो मैसेज। ठीक है। नाउ एप्लीकेशन लेयर है टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बाकी एलेबरेट तो हम आगे पॉइंट्स में देखेंगे। आप ये डायग्राम के थ्रू पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार रीड कर लीजिए नाउ, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अब दोनों लेयर्स में डिफरेंस दिखने के बाद आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें और क्या अलग है टीसीपी आईपी मॉडल में इन कंपैरिजन टू ओएसआई मॉडल। सो ये रहा ओएसआई मॉडल पहले वाला डायग्राम, एंड देन ये है टीसीपी आईपी मॉडल। तो देखिए, लेयर्स इसमें 7 है। सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख गया होगा, 7 लेयर्स है। और इसमें कितने लेयर्स बन रहे हैं? 4। समटाइम्स 5 भी कहा जाता है। क्यों? यदि नेटवर्क इंटरफेस के लेयर्स को आप फिजिकल लेयर, डाटा लिंक अलग भी कर देते हैं, तब 5 लेयर्स, या बेसिकली ये 4 ही होंगे। सो डाटा लिंक और फिजिकल को मिला के कौन सा लेयर बनता है यहाँ टीसीपी आईपी में? नेटवर्क इंटरफेस। इसको नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहा जाता है। नेटवर्क लेयर को नेटवर्क ही कहा जाता है या फिर इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, नेम सेम है। और यहाँ ऊपर के तीनों लेयर्स को, मतलब ओएसआई मॉडल के, ये ओएसआई होगा, ओएसआई मॉडल के तीनों लेयर्स को कंबाइन करके ये फाइनली ये क्या बन जा रहा है? एप्लीकेशन। ठीक है, से इन तीनों की फंक्शनैलिटीज़ एक ही लेयर में आ गई टीसीपी आईपी में। सो ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए और एक डायग्राम है। ये रहा टीसीपी आईपी, ये ओएसआई। तो ओएसआई की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल लेयर जैसे ये पहला लेयर हो गया, देन डाटा लिंक लेयर सेकंड है, नेटवर्क लेयर इज थर्ड लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ है, देन सेशन लेयर इज फिफ्थ, प्रेजेंटेशन इज सिक्स्थ, एंड एप्लीकेशन लेयर इज सेवेंथ लेयर है। देन टीसीपी आईपी में क्या है? नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गया। इंटरनेट लेयर सेकंड लेयर हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर इज थर्ड लेयर, एंड देन फोर्थ लेयर एप्लीकेशन लेयर। और ये जो सेकंड लेयर है इसको आप नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स इंटरनेट लेयर कहते हैं, समटाइम्स नेटवर्क लेयर। सो यहाँ 4 लेयर्स हो गए, यहाँ 7 लेयर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट है फंक्शनैलिटीज, देख लेते हैं टीसीपी आईपी की। फंक्शंस ऑफ टीसीपी आईपी लेयर्स, टीसीपी आईपी में जितने भी लेयर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ क्या है या प्रोटोकॉल्स क्या है, वो सब देखेंगे। तो ये डायग्राम बहुत क्लियरली शो कर रहा है सारी चीज़ें। फिजिकल लेयर है सबसे नीचे, डाटा लिंक जिसको कंबाइन करके आप नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कह सकते हैं। फिर आता है नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये यहाँ से याद रखिएगा। इन प्रोटोकॉल्स को डेप्थ में हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो में मैं सारे प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, बट ये एक एक प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जब आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखेंगे तो इन सब टर्म्स को मैं, हो सकता है बिल्कुल ही सेपरेट किसी वीडियो में प्रोटोकॉल्स का ही डिस्कशन करूँ मैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअली इनको मैं डिस्कस करूँगी। बाकी आप नाम याद रखिए, इनके फुल फॉर्म्स भी देखेंगे हम। आईसीएमपी हो गया, आईजीएमपी हो गया, आईपी, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन एआरपी, आरएआरपी, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हो गए नेटवर्क लेयर के। ट्रांसपोर्ट लेयर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स क्या है? टीसीपी एंड यूडीपी, ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, जिसको कंबाइन करके आप टीसीपी आईपी मॉडल में क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स ये रहे: एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएनएमपी, एनएफएस, आरपीसी, टीएफटीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये और एक डायग्राम है जहाँ पे चारों लेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है। डायग्रामेटिकली देखिए चीज़ें बहुत इजीली क्लियर होती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं थ्रू डायग्राम से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें बता सकूं। बाकी थ्योरेटिकली भी मैं डिस्कस करूँगी, जैसे डेफिनेशंस होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। जैसे नेटवर्क एक्सेस लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, जिसको इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को कंबाइन जब करेंगे देन इट इज़ नोन एज नेटवर्क एक्सेस लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। इसका काम क्या होता है? कंबाइंस रॉ डाटा इनटू डाटा फ्रेम्स
प्रोवाइड्स द फिजिकल इंटरफेस फॉर डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो पीपीपी एंड इथरनेट है, क्योंकि ये देखिए ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली डाटा लिंक लेयर के, बट क्योंकि कंबाइन कर दिया है तो फिजिकल और डाटा लिंक दोनों का काम करेगा। इसीलिए ओएसआई मॉडल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10, वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। तो वहाँ फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, वो रॉ डाटा को डाटा फ्रेम में करके किस लेयर तक पहुंचाता है, डाटा लिंक तक। फिर डाटा लिंक फ्रेम्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और वो किस लेयर तक पहुंचते हैं, नेटवर्क। हर लेयर पे नेम चेंज हो जाता है। फाइनली एप्लीकेशन लेयर पे उसको डाटा कहते हैं, बट हर लेयर पे कुछ हेडर या टेलर, कुछ एडिशन डिलीशन होके उसका नेम चेंज हो जाता है। कंटेंट सेम रहेगा, मतलब डाटा सेम रहेगा, बट उसमें सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड करनी पड़ जाती है। सो इसी ये नेटवर्किंग में यही सब हम देखते हैं। फिलहाल आप पॉइंट्स देखते जाइए, बाकी यही पॉइंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कंबाइंस रॉ डाटा इनटू डाटा फ्रेम्स, प्रोवाइड्स द फिजिकल इंटरफेस फॉर डाटा ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर पीपीपी एंड ईथरनेट। नाउ नेक्स्ट लेयर है इंटरनेट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर provides the logical addressing and routing of data packets using internet protocol like IPv4। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड है ये। बाकी फिजिकल एड्रेस से रिलेटेड काम कौन करता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और इसमें भी पर्टिकुलर बात करें तो डाटा लिंक लेयर का काम होता है वो, जो कि मैक एड्रेस से डील कर रहा होता है। नाउ यहाँ पे देखिए राउटिंग है बेसिकली, और लॉजिकल एड्रेसिंग इससे डील किया जा रहा है। बाकी एक एक पॉइंट को डेप्थ और एलेबरेशन वो हम देखते जाएंगे आगे। ये थर्ड लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम होता है प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा सेगमेंट्स एंड डिलीवरी विद एरर कंट्रोल बाय यूजिंग प्रोटोकॉल्स। कौन से यूज हो रहे हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ना फोर्थ लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स फाइनली यूज़र को जो दिखना चाहिए तो वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये लेयर। देन एनकोडिंग डिकोडिंग का काम होता है, डाटा एनकोडिंग एंड डाटा ट्रांसलेशन, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स इससे डील करता है ये लेयर। एंड डाटा ट्रांसलेशन विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक, मतलब डाटा को किस फॉर्मेट में सेंड करना वो सब भी ये लेयर डील करता है। और प्रोटोकॉल्स जो यूज़ हो रहे हैं, देखिए हर प्रोटोकॉल का अपना काम होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि DHCP हो गया, DNS हो गया, FTP, HTTP। सो ये देखिए, ये और एक नेक्स्ट डायग्राम है। हर डायग्राम में सेम पॉइंट्स है बट डिफरेंट तरीके से है, तो दो चार डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा। सो नेटवर्क एक्सेस, देन इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। नेटवर्क एक्सेस में देखिए ये हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। इंटरनेट क्या कर रहा है, डिटरमाइंस द पाथ इन द नेटवर्क, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन सा बेस्ट पाथ होगा, और इसी बेस्ट पाथ के सिलेक्शन में राउटिंग एल्गोरिदम्स आ गए। देन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, जो एंड टू एंड, और वो टीसीपी यूडीपी में वो हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन का काम होता है फाइनली इट प्रेजेंट्स डाटा टू द यूज़र। फिर एनकोडिंग, सेशन कंट्रोल, मतलब सेशन कब शुरू होना है, कब तक चलेगा वो सेशन जो दो डिवाइसेस के बीच चल रहा है, और वो सेशन को एंड कब करना है। ठीक है, तो दिस लेयर डील्स विद दैट। अब हर लेयर की हम फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे। सो सबसे पहले है नेटवर्क एक्सेस लेयर, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, network access layer is a combination of physical layer and data link layer. So network access layer की बात करें तो network access layer is, यहाँ पे access आएगा, ठीक है। network access layer, क्योंकि जो नेक्स्ट लेयर है वो तो नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर कहते हैं ना, तो ये नेटवर्क लेयर नहीं, आप थोड़ा करेक्शन करिए, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर होगा जो कि पहला लेयर है। ठीक है, कर लीजिएगा अपने लेवल पे। नाउ देखते हैं द नेटवर्क, इसको नेटवर्क लेयर मत पढ़िए, नेटवर्क एक्सेस लेयर पढ़िए। और नेटवर्क एक्सेस लेयर ये लोएस्ट लेयर हो गया TCP IP मॉडल का। देन सेकेंड पॉइंट है अ नेटवर्क एक्सेस लेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द
फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर डिफाइंड इन द OSI रेफरेंस मॉडल. नेक्स्ट है, द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क. कैसे फिजिकल मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा एक्चुअली में. सो वो ये लेयर डील करता है उस चीज़ से. देन नेक्स्ट है, दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. जैसे जो डाटा लिंक लेयर है वहाँ पे भी कुछ एरर कंट्रोल होता है. सो वो सब चीज़ें भी डील होती है इसी लेयर पे. Now the functions carried out by this layer are encapsulating the IP datagram into frames. देखिए ऊपर नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर से IP डाटाग्राम के फॉर्म में आया होगा, उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है पहले, और फ्रेम से फिर बिट्स पे कन्वर्ट होता है, और फाइनली वो बिट्स फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं. नाउ देखिए ये पॉइंट मैं फिर से रीड करती हूँ. द फंक्शंस कैरिड आउट बाय दिस लेयर आर इनकैप्सुलेटिंग द IP डाटाग्राम इनटू फ्रेम्स ट्रांसमिटेड बाय द नेटवर्क एंड मैपिंग ऑफ IP एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस. नेटवर्क लेयर तक IP एड्रेस का काम होता है. फिर वो जैसे डाटा लिंक लेयर पे डाटा आता है, देन मैक एड्रेसिंग स्टार्ट्स टू प्ले इट्स रोल. और मैक एड्रेसिंग से कौन डील कर रहा होता है? यही लेयर. ठीक है, दिस नेटवर्क एक्सेस लेयर. नाउ द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय दिस लेयर आर. क्या क्या प्रोटोकॉल हो सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग का क्वेश्चन होता है. समटाइम्स आपका MCQ के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिकली नेट में आ जाता है ये, कि ये 4 प्रोटोकॉल्स है तो कौन सा नेटवर्क एक्सेस लेयर का प्रोटोकॉल है या फिर डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है. सो इथरनेट हो गया, टोकन रिंग, FDDI, X.25, देन फ्रेम रिले. ये सब प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे यूज़ हो रहे हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर पे. सो ये और एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, जिस डायग्रामेटिकली देखिए मैं 2-3 डायग्राम्स शो कर चुकी हूँ तो बहुत इजीली आपको याद रहेगा. सो देखिए नेटवर्क एक्सेस लेयर डाटा लिंक और फिजिकल का कॉम्बिनेशन हो गया. देन ये नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कह लीजिए या फिर नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं. ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, और इन तीनों को कंबाइन करके बन गया, एक ही नाम दे दिया गया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर. ये प्रोटोकॉल्स हो गए. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ मैंशनड है. लिंक लेयर भी कहते हैं इसको, डाटा लिंक लेयर को, या नेटवर्क एक्सेस लेयर. देखिए समटाइम्स ना नेम चेंज हो गए भी बोल देते हैं. नेटवर्क एक्सेस लेयर को कभी कभी लिंक लेयर भी बोल देते हैं. तो बात एक ही है, वो नेटवर्क एक्सेस लेयर ही है. सो इसमें हो गया जैसे DSL, सोनेट 802.11, देन इथरनेट. ये सारे प्रोटोकॉल्स लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स हैं. इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स नेटवर्क लेयर की. यदि बात करें नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स की तो IP हो गया, ICMP हो गया. ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं TCP, UDP. देन एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, SMTP, RTP, DNS. ठीक है, ये हो गए प्रोटोकॉल्स. देन नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कुछ डायग्रामेटिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलग अलग तरीके से मैंने शो करने की कोशिश करी है. सो लिंक लेयर में जैसे इथरनेट हो गया, वायरलेस लैन हो गया. नेटवर्क लेयर में IP वर्जन 4, वर्जन 6. ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP हो गया. देन एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हो गए जैसे HTTP, TLS, DNS. सो नेटवर्क एक्सेस लेयर हम देख चुके हैं. अब इंटरनेट लेयर देखते हैं. इंटरनेट लेयर कह लीजिए या नेटवर्क लेयर कह लीजिए, सेकेंड लेयर है ऑफ TCP/IP मॉडल. सो एन इंटरनेट लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल. देन एन इंटरनेट लेयर इज ऑल्सो नोन एज दी, इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है इंटरनेट लेयर को. थर्ड है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज to send the packets from any network and they arrive at the destination irrespective of the route they take. ठीक, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पैकेट पहुंचाने की है, चाहे वो कोई भी रूट लेके जाए. बट स्टिल इसी लेयर पे आपका बेस्ट पाथ सेलेक्ट भी होता है, तो वहाँ पे आपके राउटिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं. बट इसका मेन काम होता है पैकेट को एनी हाउ ए सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचाना. फॉलोइंग आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन दिस लेयर. इस लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो हो गए जैसे IP प्रोटोकॉल हो गया, ARP प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल. अब इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करेंगे. IP प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी. फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IP प्रोटोकॉल. सबसे पहली बात है वो एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, IP एड्रेसिंग.
This protocol implements logical host addresses known as IP addresses. The IP addresses are इन्हीं IP एड्रेस की मदद से, देखिए हर डिवाइस का अलग IP एड्रेस होता है ना नेटवर्क पे। अब किस IP एड्रेस से किस IP एड्रेस तक सेंड करना है, तो ये IP एड्रेसिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उससे कौन डील कर रहा होता है, IP प्रोटोकॉल। सो IP एड्रेसिंग, दिस प्रोटोकॉल implements logical host addresses known as IP addresses. The IP addresses are used by the internet and higher layers to identify the device and to provide inter-network routing. IP एड्रेस की मदद से ही मतलब एक नेटवर्क से दूसरे तक वो कम्युनिकेट हो पा रहा है नेटवर्क में, मतलब जो भी डाटा आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, इट डिटरमाइंस द पाथ थ्रू विच द डाटा इज टू बी ट्रांसमिटेड। जो क्या पाथ सेलेक्ट करना है एक पैकेट को, मतलब उस डाटा को कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाना है, किस रास्ते के थ्रू पहुंचाना है, तो वो सब यही डील करता है कौन, आईपी प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट है डाटा एनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। एन आईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर वो फिजिकल मीडियम पे ट्रेवल करेंगे और फिर दूसरे डिवाइस के लेयर्स तक जाएंगे। तो जो डाटा अपर लेयर से पहले लोअर की तरफ आ रहा है, तो नेटवर्क से ऊपर का लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करता है ये प्रोटोकॉल। एंड आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट द डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड सिक्योरली कैसे उसको सेंड किया जाए। एनकैप्सुलेटिंग से भी ये डील करता है। इट एनकैप्सुलेट्स द डाटा इनटू मैसेज नोन एज, और इस एनकैप्सुलेशन के बाद जो उस डाटा को हम कहते हैं वो कहलाता है आईपी डाटाग्राम। Now, fragmentation and reassembly. The limit imposed on the size of the IP datagram by Data Link Layer Protocol is known as MTU. ये एक नई चीज़ है, देखिए इसको याद रखिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एक आईपी डाटाग्राम कितने साइज का होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये पहले ही डाटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं, उसी लिमिट का आईपी डाटाग्राम होगा। इफ द उसी चीज़ को हम कहते हैं तो वो मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए आईपी डाटाग्राम को, उसको कहा जाता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इफ द साइज ऑफ द आईपी डाटाग्राम इज ग्रेटर देन द एमटीयू यूनिट, देन द आईपी प्रोटोकॉल स्प्लिट्स द डाटाग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो बड़े डाटाग्राम को स्मॉलर किया जाता है ताकि वो अपने एटलीस्ट एमटीयू तक पहुंच सके, मतलब मैक्सिमम साइज से ज़्यादा ना रहे वो, और यदि ज़्यादा है तो आईपी डाटाग्राम को स्प्लिट कर दिया जाता है। देन द आईपी प्रोटोकॉल स्प्लिट्स, और स्प्लिटिंग का काम आईपी प्रोटोकॉल करता है। मैं फिर से रीड कर देती हूँ इस पॉइंट को। इफ द साइज ऑफ आईपी डाटाग्राम इज ग्रेटर देन द एमटीयू यूनिट, देन द आईपी प्रोटोकॉल स्प्लिट्स द डाटाग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर द लोकल नेटवर्क। फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन बाय सेंडर और इंटरमीडिएट राउटर। इसी को फ्रेगमेंटेशन कहा गया है कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग यूनिट्स में, और इंडिविजुअल को फ्रेगमेंट कहा गया है यहाँ पे। फ्रेगमेंटेशन हो गया, और अब फ्रेगमेंटेशन तो एक एंड पे हुआ, दूसरे एंड पे उनको असेंबल भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो रीअसेंबली का काम भी इसी लेयर का होता है, मतलब इसी प्रोटोकॉल का, आईपी प्रोटोकॉल का। रिसीवर साइड पे क्या होगा, एट द रिसीवर साइड ऑल द फ्रेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज। एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको रीअसेंबल कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो है आईपी प्रोटोकॉल की वो है राउटिंग। व्हेन आईपी डाटाग्राम इज सेंट ओवर द सेम लोकल नेटवर्क सच एज LAN, MAN, WAN, it is known as direct delivery. When source and destination are on the distant network, then the IP datagram is sent indirectly. This can be accomplished by routing the IP datagram through various devices such as routers. ठीक है, सो पॉइंट देख लीजिए, राउटिंग से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट, तो आईपी प्रोटोकॉल देख चुके हैं हम इस लेयर पे। अब एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ। एआरपी प्रोटोकॉल, इस सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स कौन से लेयर के डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क लेयर से रिलेटेड है, जिसको इंटरनेट लेयर भी कहा गया है। सो एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP is a network layer protocol which is used to find the physical address from the IP address. इसका काम होता है जो
नेटवर्क लेयर से जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को फाइनली उसका एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस फाइंड करना। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस आईपी से फिजिकल कन्वर्जन का काम कौन करता है? एआरपी। Now, the two terms mainly associated with the ARP protocol are, ARP protocol में दो important जो टर्म्स एसोसिएट होते हैं वो ARP रिक्वेस्ट एंड ARP रिप्लाई है। ARP रिक्वेस्ट क्या होता है? When a sender wants to know the physical address of the device, it broadcasts the ARP request to the network. किसी सेंडर को यदि फिजिकल एड्रेस चाहिए किसी डिवाइस का, देन तो उसके लिए उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है नेटवर्क पे, जिसको कहते हैं एआरपी रिक्वेस्ट। तभी तो एआरपी प्रोटोकॉल उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, मतलब उस आईपी एड्रेस का क्या फिजिकल एड्रेस है वो दे देगा उस पर्टिकुलर डिवाइस का। एआरपी रिप्लाई, every device attached to the network will accept the ARP request and process the request, but only recipient recognize the IP address and sends back its physical address in the form of ARP reply. Reply कौन करेगा? देखिए, रिक्वेस्ट तो सब डिवाइसेस पे भेज दी, पर रिप्लाई वही करेगा जिसका एग्जैक्टली वो आईपी एड्रेस होगा। वो बोल देगा कि हाँ मेरा मैक एड्रेस ये है। The recipient adds the physical address both to its cache memory and to the datagram header. कैशे मेमोरी में भी ऐड कर देता और डाटाग्राम हेडर पे भी। दैट मीन्स वो फिजिकल एड्रेस को सेंड कर देता कि हाँ ये आईपी एड्रेस मेरा है और मेरा फिजिकल एड्रेस ये रहा, उसके साथ वो फिजिकल एड्रेस को सेंड कर देते। सो बेसिकली एआरपी का फुल फॉर्म यहाँ हमने देखा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्जन का काम है। ठीक है, या फिर मैक टू, मतलब आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। देखिए मेन पर्पस यहाँ है, देखिए ये पॉइंट याद रखिए। टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस दे दिया है तो उसको फिजिकल में बता देगा कि उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एआरपी रिक्वेस्ट एंड एआरपी रिप्लाई। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP stands for Internet Control Message Protocol. It is a mechanism used by the hosts or routers to send the notifications regarding datagram problems back to the sender. Then next point है, a datagram travels from router to router until it reaches its destination. If a router is unable to route the data because of some unusual conditions such as disabled links, a device is on fire or network congestion, then the ICMP protocol is used to inform the sender that the datagram is undeliverable. So basically जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में या पैकेट गया या नहीं गया, ये सारी ट्रैकिंग और इसको सेंडर तक वापस बताना कि भाई तुमने जो पैकेट भेजा था वो पहुंच नहीं पाया है, या कंजेशन आ गया, रुकावट आ गई है, समहाउ वो डिलीवर नहीं हो पाया। सो ये सारे काम कौन डील करता है इन सब से? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दैट इज ICMP। एंड ICMP प्रोटोकॉल मेनली यूजेस टू टर्म्स, इसमें भी टू टर्म्स यूज हो रहे हैं, ICMP टेस्ट एंड रिप्लाई। ICMP टेस्ट, ICMP रिप्लाई। ICMP टेस्ट में क्या हो रहा है? ICMP टेस्ट इज यूज टू टेस्ट वेदर द डेस्टिनेशन इज रीचेबल और नॉट। ये पहले टेस्ट करता है कि जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट हुई है, मतलब जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ तक वो पहुँचाना है, डेस्टिनेशन रीचेबल है भी या नहीं। तो एक टेस्ट सा किया जाता है थ्रू दिस प्रोटोकॉल। रिप्लाई, ICMP रिप्लाई इज यूज टू चेक वेदर द डेस्टिनेशन डिवाइस इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट, और वो डिवाइस रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। तो टेस्ट और रिप्लाई के थ्रू ये चीज़ देखी जाती है। नाउ नेक्स्ट है The core responsibility of the ICMP protocol is to report the problems, not correct them. सिर्फ रिपोर्ट करने का काम है, उनको करेक्ट करने का काम इसका नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम बता देगा कि हाँ ये इशू है। The responsibility of the correction lies with the sender. बाकी का काम सेंडर का है। Now the ICMP can send the messages only to the source and not to the intermediate routers because the IP datagram carries the addresses of the source and destination but not of the router that it is passed. ठीक है, तो फाइनली वो मैसेज सोर्स तक ही जाता है, बीच में जो राउटर्स है उन सब तक वो चीज़ नहीं रहती है,
क्योंकि यहाँ सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन रहता है, राउटर की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं रहती है। नाउ नेक्स्ट है अब देखिए नेटवर्क लेयर हम पढ़ चुके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं जो कि थर्ड लेयर है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसका काम होता है रिलायबिलिटी का, फ्लो कंट्रोल का एंड करेक्शन ऑफ डाटा विच इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। नाउ द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर आर, दो प्रोटोकॉल्स जो यूज हुए वो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है दैट्स जिसको हम शॉर्ट में यूडीपी भी कहते हैं। सो यूडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स, इसका काम होता है कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करने का। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस एंड डिलीवरी एंड टू एंड होगी, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रॉपर, बट कनेक्शन लेस सर्विस है ये। ऐसा नहीं कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा फिर प्रॉपर डेडिकेटेड एक कोई पाथ होगा और वहाँ जाके उसके थ्रू मैसेज जाएगा, नहीं, ये कनेक्शन लेस है। It is an unreliable protocol as it discovers the errors but not specify the error. ठीक है, डिस्कवर तो हो जाता बट उसको स्पेसिफाई नहीं करता कि क्या है एरर, कहाँ पर है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर टू द सेंडर दैट यूजर डाटाग्राम हैज़ बीन डैमेज। सो देखिए यूजर डाटाग्राम तो एरर को, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एरर को डिस्कवर करता है कि ये एरर है। अब एरर आ गई और सेंडर तक वापस कौन पहुंचाएगा, वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे हमने देखा था, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। नाउ यूडीपी में ये बेसिकली यूडीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी जो होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स हैं। So first है source port address. The source port address is the address of the application program that has created the message. देखिए जब पर्टिकुलर प्रोसेसेस की बात आ जाती है तो वहाँ आईपी और मैक एड्रेस की बात नहीं होती, वहाँ फिर पोर्ट एड्रेस भी आता है। हर प्रोसेस का जो या हर सर्विस जो रन हो रही है डिवाइसेस पे उसका अपना एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट एड्रेस होता है, नंबर नहीं है। पोर्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हम एड्रेस वर्ड ही यूज़ करेंगे। नाउ then destination port address, मतलब the destination port address is the address of the application program that receives the message. total length क्या रहेगी, it defines the total number of bytes of the user datagram in bytes. then checksum से related field है, the checksum is a 16-bit field used in error detection. Now the UDP does not specify which packet is lost. UDP contains only checksum, it does not contain any ID of a data segment. ठीक है, सो ये देखिए जैसे डाटा है ये इधर हेडर अटैच हो गया, हेडर फॉर्मेट देखते हैं। देखिए किसका देख रहे थे हम, यहाँ पे देखिए यूजर डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड यूडीपी की बात हो रही है। तो हेडर क्या रहेगा, सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स, सोर्स और डेस्टिनेशन से डील हो रहा है और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी 16 बिट्स का है। टोटल लेंथ 16 बिट्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, चेकसम 16 बिट्स। तो ये हो गया हेडर जिसमें ये सारी डिटेल्स ये कंटेन करेगा। नाउ नेक्स्ट है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स अ फुल ट्रांसपोर्ट लेयर services to applications. Now it creates a virtual circuit between the sender and receiver and it is active for the duration for the transmission. The next point है TCP, ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी कह सकते हैं इसको। TCP is a reliable protocol as it detects the error and retransmits the damaged frames. Therefore, it ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed and a virtual circuit is discarded. Now, at the sending end, जहाँ से सेंड हो रहा जिस डिवाइस से, उस एंड में क्या हो रहा है, टीसीपी डिवाइड्स द होल मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में उसी डाटा जो भेजा जा रहा है जो एप्लीकेशन लेयर से आया है
जिसको डाटा लिंक लेयर पे हम डाटा फ्रेम कहते हैं, नेटवर्क लेयर पे पैकेट, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसी को सेगमेंट कहा जाता है. So TCP divides the whole message into smaller units known as segment, and each segment contains a sequence number which is required for reordering of the frames to form an original message. एक रीअसेंबली भी की जाती है ना मैसेजेस की, तो यहाँ इसी लेवल पे एक सीक्वेंस जनरेट हो जाती है हर सेगमेंट की. बाकी ये सेगमेंट नीचे ट्रैवल करेगा नेटवर्क लेयर पे, इसी को पैकेट कह देते. कुछ और सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस या और भी चीज़ें डिटेल ऐड हो जाती है, हेडर टेलर, देन और नीचे ट्रैवल करने पे वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली बिट्स में, और फिर फिजिकल मीडियम के थ्रू वो ट्रांसमिट किया जाता है. नाउ एट द रिसीविंग एंड TCP collects all the segments and reorders them based on sequence numbers. रीऑर्डरिंग भी उसी सीक्वेंस के ज़रिए हो रही है. तो मतलब फ्रेगमेंटेशन करना, रीअसेंबली, उससे भी ये डील कर रहा है टीसीपी लेयर. अब लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर. एन एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, इश्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, किस फॉर्मेट में. नाउ दिस लेयर अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. एक्चुअली एप्लीकेशन से यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है इस लेयर के थ्रू. नाउ व्हेन वन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वांट्स टू कम्युनिकेट विद another application layer, it forwards its data to the transport layer. Now there is an ambiguity. Ambiguity क्या होता है? Confusion, clarity नहीं होना. There is an ambiguity occurs in the application layer. Every application cannot be placed inside the application layer except those who interact with the communication system. For example, text editor cannot be considered in the application layer, while web browser using HTTP protocol to interact with the network, where HTTP protocol is an application layer protocol. नाउ ये कुछ ओवरव्यू देख लीजिए इस डायग्राम के थ्रू. टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर ओवरव्यू. तो इसमें यदि सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस की बात करते हैं, तो इसका काम है नेम मैनेजमेंट, डोमेन नेम सिस्टम से डील करेगा ये, मतलब डीएनएस. इंटरनेट पे नेटवर्क मैनेजमेंट हो रही है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका टीसीपी यूडीपी जो हमने पढ़ा, जैसे रिमोट लॉगिन, देन टेलनेट, आर लॉगिन. एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन से डील कर रहा है, जैसे फाइल ट्रांसफ़र हो गया, फाइल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल से एफटीपी हो गया, टीएफटीपी नेटवर्क फाइल सिस्टम. देन ईमेल से रिलेटेड है एसएमटीपी, दैट इज़ उसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और बाकी और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट को इंक्लूड किया गया है. नाउ प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर के मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं? HTTP, DNS, सबके फुल फॉर्म आते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में. देन TFTP, SMTP, SNMP, टेलनेट. ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ इंक्लूडेड हैं. नाउ कुछ थोड़ा थोड़ा इन प्रोटोकॉल्स का देख लेते हैं हम. फॉलोइंग आर द मेन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर. सबसे पहला है HTTP. HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल अलाउज अस टू एक्सेस द डाटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. www से जब हम मतलब कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है? HTTP, जिसको आजकल सिक्योरिटी बहुत एडेड है उसमें, तो इसी यही प्रोटोकॉल को HTTPS कहा गया है. ठीक है. इट ट्रांसफर्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो. इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे प्लेन टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो. इट इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एज इट हैज़ द efficiency टू यूज़ इन अ हाइपर टेक्स्ट एनवायरमेंट वेयर देर आर रैपिड जम्प्स फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं SNMP. SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. It is a framework used for managing the devices on the internet by using the TCP/IP protocol suite.
नाउ है SMTP और DNS। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. The TCP/IP protocol that supports the email is known as, जो ईमेल से डील कर रहा है उसी को SMTP कहा गया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द डाटा टू अनदर ईमेल एड्रेस। नाउ DNS देखते हैं। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये DNS का जो फुल फॉर्म, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन बनता है ये। An IP address is used to identify the connection of a host to the internet uniquely, but people prefer to use the names instead of addresses. Therefore, the system that maps the name of the address is known as domain name system. IP address और name जो दिया जा रहा है यूनिक, सो इससे कौन डील कर रहा है? DNS। आईपी एड्रेस को याद करना डिफिकल्ट है बट किसी नाम को याद करना आसान है। सो आईपी एड्रेस, किसी एक पर्टिकुलर नेम को एक आईपी एड्रेस देना या IP2 क्या उसका नाम है, तो उन सबसे DNS डील करता है। ठीक है, जैसे गूगल लिख रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस कुछ और है, गूगल तो नाम है ना सिर्फ, तो DNS ही बता सकेगा कि फिर गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। ये सब DNS डील कर रहा है कि किसको क्या नाम देना है, किस आईपी एड्रेस को। नाउ टेलनेट। टेलनेट है, इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, टेलनेट का मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क। इट एस्टेब्लिशेज द कनेक्शन बिटवीन द लोकल कंप्यूटर एंड रिमोट कंप्यूटर इन सच अ वे दैट द लोकल टर्मिनल अपीयर्स टू बी अ टर्मिनल एट द रिमोट सिस्टम। ठीक है, रिमोटली जब बात की जा रही दो सिस्टम्स में, वो टेलनेट के थ्रू कि टर्मिनल नेटवर्क। पूरा जो है एक डिवाइस का इधर कंट्रोल ले लिया जाता है। समटाइम्स एक इंसान एक कोने में बैठ के, मतलब अपने एक प्लेस पे बैठ के दूसरे प्लेस के कोई डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, उसका पूरा स्क्रीन शेयर भी हो जाता है। FTP, FTP stands for File Transfer Protocol. FTP is a standard internet protocol used for transmitting the files from one computer to another. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो फाइल्स ट्रांसफर हो रही है वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से हो रही है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग TCP/IP मॉडल, और इससे प्रीवियस चैप्टर आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसमें हर लेयर को डिटेल में बताया गया, वो है OSI मॉडल। उस लेयर को उस वीडियो को, वो लंबा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।